हेलो एवरीवन, वेलकम टू गीट्स पैराडाइज। और गीट्स पैराडाइज पे आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक लोहड़ी के बारे में। दोस्तों, लोहड़ी मकर संक्रांति से एक रात पहले यानी कि सूर्यास्त के बाद मनाए जाने वाला त्योहार है। तो सबसे पहले आप सभी को लोहड़ी की लख लख बधाइयां। साथ ही मैं आपको बता दूं कि लोहड़ी भारत के बहुत सारे स्थानों में मनाया जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि लोहड़ी को मनाने के पीछे क्या कथा है। तो चलिए, आज के ब्लॉग में आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि आखिर हम क्यों मनाते हैं लोहड़ी, क्या है लोहड़ी को मनाने के पीछे का इतिहास और कहानी। दोस्तों, बैसाखी की तरह ही लोहड़ी का संबंध भी फसल और मौसम से होता है। कहा जाता है कि लोहड़ी वाले दिन से गन्ने की फसल उगाई जाती है और इस दिन से रबी की फसल को काटकर घर पे रखा जाता है और लोहड़ी की अग्नि में इसी फसल की खुशियां मनाई जाती है। वैसे देखा जाए तो लोहड़ी भारत के पंजाब प्रांत का प्रमुख त्योहार है, लेकिन आजकल भारत के हर कोने में इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोहड़ी शब्द की अगर बात की जाए तो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि लोहड़ी शब्द में ल अक्षर का अर्थ होता है लकड़ी, ओह शब्द का अर्थ होता है सूखे हुए उपले और ड़ी का अर्थ होता है रेवड़ी। जी हाँ, तो लकड़ी, उपले और रेवड़ी, इन तीनों चीजों का लोहड़ी में क्या महत्व है ये तो आप सभी जानते हैं कि इनका बखूबी इस्तेमाल भी किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर लोहड़ी का पर्व क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, लोहड़ी को लेकर बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी हैं। एक कथा ये है कि कहा जाता है कि अकबर के समय में दूल्हा भट्टी नामक पंजाब प्रांत के सरदार हुआ करते थे। उन्हें पता चला कि लड़कियों की बाजारी की जाती है, तो उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। साथ ही उन्होंने उन लड़कियों को दुष्कर्म से भी बचाया। इसी के बाद उन्होंने उन लड़कियों की शादी कराई। तो इस दिन को विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और कहा जाता है कि इसीलिए लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। इसी के साथ एक और कथा है कि कहा जाता है कि लोहड़ी का त्योहार संत कबीर की पत्नी लोई की याद में भी मनाया जाता है। सती के त्याग के रूप में भी ये त्योहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि जब प्रजापति दक्ष की यज्ञ की अग्नि में कूदकर सती ने आत्मदाह किया था, तो उस दिन को याद करते हुए भी ये पर्व मनाया जाता है। लोहड़ी को लेकर एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए नंदग्राम में लोहिता नामक राक्षसी को भेजा था, तो उस समय नंदग्राम निवासी सभी लोग अगले दिन होने वाली मकर संक्रांति की तैयारी कर रहे थे। तो लोहिता तो श्री कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, बल्कि श्री कृष्ण ने ही लोहिता का वध कर दिया। तो इसी जीत के लिए उस दिन से सभी लोग लोहड़ी का त्योहार मनाने लगे, मकर संक्रांति से एक दिन पहले। तो चलिए अब जानते हैं कि लोहड़ी का त्योहार कैसे मनाया जाता है। लोहड़ी का त्योहार मनाने के लिए मकर संक्रांति की पहली रात यानी कि लोहड़ी वाली रात को सूखी लकड़ियां ली जाती हैं, उनके ऊपर थोड़े उपले भी रखे जाते हैं और फिर आग जलाई जाती है और पूजा की जाती है। एक झुंड में, समूह में ये पूजा की जाती है। तो पूरे समूह के साथ लोहड़ी का पूजन करने के बाद तिल, गुड़, मूंगफली, रेवड़ी का भोग लगाया जाता है और फिर सभी लोगों को ये प्रसाद बांटा जाता है। बच्चे हो या बूढ़े, सभी लोग खुशी खुशी लोहड़ी मनाते हैं। साथ ही धूम धड़ाके के साथ नाच गाना होता है, ढोल ताशे बजते हैं और गिद्दा भांगड़ा तो चलता ही है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोग लोहड़ी कैसे मनाते हैं। भाई, मैंने तो आपको वो तरीका बताया कि जैसा मैं आज तक मनाती हुई आई हूँ बचपन से लेकर अभी तक। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग लोहड़ी कैसे मनाते हैं। और इस साल तो मेरी फर्स्ट लोहड़ी है कनाडा में, तो आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड। और दोस्तों, आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको व्लॉग कैसा लगा और आप आगे और किस टॉपिक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी लोहड़ी। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, यू टेक केयर एंड बाय बाय।